हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोया ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों आज मैं आपको उत्तर प्रदेश में पेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। नया अपडेट लेकर के आ गया हूँ कि जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, रुका हुआ पेंशन आपको कब तक मिलने वाला है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का पेंशन अभी 6 महीने से 1 साल से रुका हुआ है। क्या वजह थी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका आधार वेरीफाई ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों का पेंशन रोक दिया गया था, और जिसका भी डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं है उनके बैंक अकाउंट में, उसकी वजह से उनका पेंशन रोका गया था। बहुत सारे लोगों का फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो वो अलग बात है, लेकिन पेंशन जिनका वेरीफाई हो चुका है, लेकिन उनका जो है पीएफ पोर्टल पर यहाँ पे बेनिफिशियरी में अभी वहाँ पे डीबीटी दिखा रहा है, या फिर आपका उनका आधार वेरीफाई ना होने की वजह से उनका जो है होल्ड पर हो गया, पेमेंट उनका नहीं बन पा रहा है। बेनिफिशियरी क्रिएट होने के बाद भी बार बार उनका जो है पेमेंट पे फेल हो रहा है, उनका पेमेंट नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों कब तक उनका रुका हुआ पेंशन आएगा, चाहे वो विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कौन सा भी पेंशन हो, आपका कब तक आपके खाते में भेज दिया जाएगा, वो सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको बता दूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका, और अप्रैल के महीने के स्टार्ट होने के साथ ही बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर पहले ही वीडियो बना रखा था। मैंने भी आपको बताया था कि हो सकता है कि अप्रैल के महीने से आपका जो है पेंशन वो है जो 3000 से बढ़ा करके वो 4500 रुपये होने वाला है। जी दोस्तों, अगर आपको 1000 रुपये महीने के हिसाब से नहीं 1500 महीने के हिसाब से आपको अप्रैल के महीने से पैसा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी उसका कोई अपडेट सरकार की तरफ से फ़िलहाल नहीं आया है कि आपका जो पेंशन है वो 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये किया जाएगा तिमाही। लेकिन अभी तक उसका कोई समाचार अभी सरकार की तरफ से नहीं आया, कोई संदेश, कोई मैसेज अभी सरकार की तरफ से नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको 3000 रुपये ही मिलने वाला है पेंशन, क्योंकि अभी बढ़ाने का कोई सरकार की तरफ से शासनादेश नहीं है। 3000, 6000, 9000 जो आपको यहाँ पे पुराना पेंशन जिनका रुका हुआ था उनको मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपका पेंशन रुका हुआ है तो आपका डीबीटी एनपीसीआई कराना है हर हाल में। जब तक आप डीबीटी एनपीसीआई नहीं कराते हैं आपका पेंशन नहीं आएगा। अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं है तो आप आधार वेरीफाई कराइए, तब भी आपका पेंशन रोक दिया जाएगा, आपका पेंशन नहीं आएगा। तो कब तक आएगा तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने आधार वेरीफाई करा लिया है, अगर आपका डीबीटी एनपीसीआई था वो भी आपने सही करा लिया है, ठीक है, बेनिफिशियरी पर अपडेट हो जाता है। अगर आपका डीबीटी एनपीसीआई होता है तो कुछ दिन बाद अगर आप सही करा लेते हो, बेनिफिशियरी पर पीएफ पोर्टल पर जाकर जब आप चेक करेंगे डीबीटी स्टेटस ट्रैकर में, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा कोड डाल करके ओके करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका बेनिफिशियरी यहाँ पर अपडेट हो चुका है, आपका जो डीबीटी था वो हट गया है। अब आपका पेमेंट पर बनने वाला है। पेमेंट पर बनने के बाद आपका 2-3 दिन के प्रोसेस होने के बाद आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर आपका डीबीटी एनपीसीआई आपने सही करा लिया है, आधार वेरीफाई करा लिया है, अब आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको पैसा आपको कब तक मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको पैसा जून में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जून 2025 में आपको पैसा मिलने वाला है, क्योंकि अभी बजट का कुछ इशू है। अभी यहाँ पर अभी किसी का भी पेमेंट नहीं बनाया गया। रुका हुआ जितने भी पेंशन थे, उम्मीद था कि मार्च तक उनका पेमेंट बना दिया जाएगा, मार्च 2025 तक उनका पेमेंट बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फरवरी में और जनवरी के महीने में ही, बहुत सारे लोगों ने दिसंबर में ही अपना डीबीटी एनपीसीआई लिंक करा लिया था। बहुत सारे लोगों ने आधार वेरीफाई जनवरी फरवरी में करा लिया था। हो सकता था, उनको उम्मीद था कि मार्च के महीने में उनका पेमेंट बन जाएगा, और उनका पेमेंट जो भी होगा जोड़ करके 6000, 9000, 12000 या फिर स्टार्टिंग में 3000 रुपये ही उनका पेंशन आ जाएगा। लेकिन मार्च में कोई भी रुका हुआ पेंशन का पेमेंट नहीं बनाया गया, कोई भी पेमेंट अपडेट नहीं किया गया पीएफ पोर्टल पर रुका हुए पेंशन का। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो नया जो सेशन चालू हुआ है अप्रैल मई जून वाला, इस सेशन में आपको यहाँ यानी पहला जो कैटेगरी है, पहला जो श्रेणी है पैसा भेजने का, ठीक है, पहला फेज़ जो है, इस फेज़ में आपका जो है पैसा भेजा जाएगा। रुका हुआ पेंशन उत्तर प्रदेश में जितने भी लोगों का है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, तीनों पेंशनों में जिनका भी कोई भी पेंशन होगा, अगर वो रुका होगा 6 महीने 1 साल से, अगर आपका डीबीटी एनपीसीआई लिंक करा लिया है, आपने आधार वेरीफाई करा लिया, सब कुछ आपने ओके करा लिया विभाग से, या फिर ऑनलाइन पोर्टल से आपने करा है, कुछ भी किया है, तो आपका रुका हुआ पेंशन जो है जून में आपको खाते में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों जून में अपडेट हो जाएगा, पीएफ पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना नहीं आता अपने पेंशन का स्टेटस, तो आप हमारे लिंक में, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि पीएफ पोर्टल पर कैसे आपको अपना पेंशन का स्टेटस चेक करना है, कि आपका कब बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ है, आपका पेमेंट कब बना है, आपको पेंशन कितना मिलने वाला है, किस बैंक में आपका पेंशन जा रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं आपको यही अपडेट आपको देना था कि आपका जो रुका हुआ पेंशन है वो आपको
जून तक आपके खाते में भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। जैसे आपने इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना होगा, तो आपका पेंशन आपके खाते में भेज दिया जाएगा। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका पेंशन 6 महीने 1 साल से रुका हुआ है, आपने सब कुछ सही करा लिया, उसके बावजूद भी आपका पेंशन नहीं आ रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम का सलूशन होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। यहाँ पे आपको एक अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एक नया अपडेट पेंशन में आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी पेंशन वेरीफाई नहीं हो रहा है, बहुत सारा एरर आ रहा है पेंशन में। पोर्टल में SSPY वाला जो पोर्टल है, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और आधार वेरीफाई नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों का फॉर्म इनकम्प्लीट वैसे ही पड़ा हुआ है। तो नया अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि आपको उसको कैसे ठीक करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तो सपोर्ट करते रहेगा। ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। थैंक यू।